हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्वागत है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है जहां पे आपको मिलेंगे सिर्फ बैक टू बैक वो सेशंस जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हैं बहुत ज़रूरी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीक से जो हमने स्टार्ट किया है आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस को, उसमें लास्ट टू लास्ट डे दैट इज सैटरडे को हमने क्लोज टेस्ट का एक सेशन किया था जो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी था, जिसमें आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों के लिए वो सेशन वाकई बहुत हेल्पफुल था, बहुत मदद मिली आप लोगों को उससे। एंड फॉर दैट आई एम रियली वेरी हैप्पी। और उसी सीक्वेंस में कल एक सेशन आया था सिनोनिम्स का। कल इवनिंग में जो सिनोनिम का सेशन आया था, कैसा लगा ये फीडबैक देंगे अभी आप। वैसे मुझे पता चला है कुछ आप लोगों के मैसेजेस से कि सेशन तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल भी था आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है। तो उन सभी को आगे बढ़ाते हुए आज का एक और सेशन आ रहा है ना। और आज का जो सेशन आ रहा है वो पैराजंबल सेशन है गाइस। ये पैराजंबल सेशन ऐसा सेशन है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2018 से। 2018 मेंस का सेशन है गाइस। एक तो देखिए लेवल मेंस का सेशन है इसलिए, और दूसरी बात कि ये सेशन लिया गया है, क्वेश्चंस लिए गए 2018 वाले से, है ना। तो 2018 वाले की खास बात क्या है, क्योंकि टीसीएस के बाद आने के बाद ये पहला सेशन था 2018 वाला मेंस का। तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो चाहे आप सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंस प्री डजंट मैटर। सिमिलरली स्टेनो सीपीओ या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीडीएस एनडीए या आईबीपीएस एग्जाम, क्योंकि सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं तो ये सब में ही बहुत 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 ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए टीसीएस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एसएससी के पैराजंबल क्वेश्चन हमने लिए सबसे पहले 2018 से। पहले हम लोग 2018 करेंगे, फिर 2019 करेंगे, सॉरी 2017 करेंगे, और फिर हम लोग 2016 करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस इसमें थोड़े से ट्विस्टेड हो सकते हैं, थोड़े से घुमावदार हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, क्वेश्चंस जो है ना गाइज, एक सेकंड मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। क्वेश्चंस जो है ना इसमें ये ओरिजिनल नंबर रखा गया है। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, 11 का है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन, जैसे आज सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है वो है 11 सितंबर। यहाँ पे 11 सितंबर लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग 11 सितंबर के करेंगे। जैसे ही 11 सितंबर खत्म हो जाता है, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगी कि 12 आ गया है, फिर आपको 13 पता चलेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर है ना, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन ट्विस्टेड लगता है तो आप इसका 11 सितंबर 2, 11 सितंबर 10, 11 सितंबर 47 ऐसे करके नंबर नोट करके रख ले, जिससे कि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर स्पेसिफिकली यही क्वेश्चन देखना है इन दैट वे ऑल्सो, इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल। तो आई होप कि आप लोगों ने ये सारी प्रिपरेशन, और हाँ पेन पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि सीक्वेंस का क्वेश्चन है तो सीक्वेंस आपको लिखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, जल्दी से समझ में आता है। तो पेंसिल अगर नहीं लेके आए तो जल्दी से ले आइए। और शेयर किया है क्या आप लोगों ने सेशन, क्या आपने अपने फ्रेंड्स को बताया है कि ये सेशन जो है आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कल का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और आप सबकी हेल्प हुई इसके लिए भी थैंक यू। हाँ, वीआईपीएम से अब नहीं हूँ कनेक्टेड, पहले थी। हाँ, क्या वीडियो छोटा करना है डॉली, आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वीडियो को क्या छोटा करना है ये मुझे बता दो, यहीं से हो जाता है सब कुछ। हाँ, शैल वी स्टार्ट। पीडीएफ प्रोवाइड, पीडीएफ और ये पैराजंबल और क्लोज टेस्ट का सारे पीडीएफ आप लोगों को आज मिलेंगे, ठीक है। चलिए आंसर बताना शुरू कर दिया, तो अब हम शुरू कर देते हैं इसको। शेयर करके आए ना आप लोग, अगर नहीं किया है तो एक बार जाके जल्दी से कर दीजिए, और फिर लग जाइए, फिर बिल्कुल हिलना नहीं है। और क्योंकि आज हम लोग पूरा करने वाला है तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, ध्यान रखिएगा, राइट। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है इसका, 11 का है ना। ब्लैक रेड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, दे ऑल्सो बिलीव, सबसे पहले दे आ रहा है, ऑल्सो आ रहा है, बिलीव आ रहा है। ये हमने किस ग्राउंड पे एकदम मार्क कर लिया कि दे है, प्रोनाउन है, तो शुरुआत में तो आ ही नहीं सकता। और ऑल्सो भी है, चलो मान लो दे, किसी दे की बात भी कर रहे हो तो ऑल्सो भी आया है। ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्सो जो है हमारा
भी है ना, एम्फिसाइज के लिए आया, तो ये भी शुरुआत में नहीं आएगा। तो यानी कि ए से बिगनिंग अगर है तो सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसमें लिखा हुआ फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, है ना, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, तो ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, बी से स्टार्टिंग है ही नहीं। इसमें लिखा हुआ दे फर्दर एडवाइज, और फर्दर मतलब और, बाद में फिर और एडवाइस करते हैं, इन एडिशन टू और एडवाइस करते हैं, तो दे भी और फर्दर भी दोनों एम्फेसिस वाले वर्ड है, दे हैं प्रोनाउन के लिए, तो यहाँ से भी बिगिनिंग नहीं होगी। नाउ दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, अब हमें पता चल चुका है कि हमारा आंसर किससे स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट होगा। लेट्स रीड डी और उसके बाद पेयर बनाएंगे ए या सी। आइए, मिनिमलिस्ट बिलीव that clutter causes a lot of stress and wastes precious space। clutter यानी कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वो जो कचरा होता है वो a lot of stress cause करता है और precious space को भी वो कवर करता है, वेस्ट कर देता है। मिनिमलिस्ट कौन होते हैं, जो बहुत कम में विश्वास रखते हैं, कम चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, रहनी चाहिए, तो डी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ दे फर्दर एडवाइस that one can begin the process of decluttering by first checking if the things one wishes to give away are still usable and valuable। इसमें लिखा हुआ दे फर्दर एडवाइस, इसको लेने से पहले इसमें लिखा हुआ है बिलीव, वो बिलीव करते हैं, और इसमें लिखा हुआ दे ऑल्सो बिलीव, वो ये बिलीव करते हैं और वो ये भी बिलीव करते हैं, यानी कि एक डी का कनेक्शन है ए से, तो डी और ए का पेयर बन रहा है। जब डी और ए का पेयर बन रहा है तो हमें फर्दर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट करेंगे और राइट आंसर हमारा सी रहेगा, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बता दिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबका फर्स्ट जो है वो सही हो गया है। पूरे सिनोनिम का चाहिए पीडीएफ, मिल जाएगा, बस जैसे जैसे सेशन करेंगे वैसे वैसे मिलेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 2A रहा, सॉरी नेक्स्ट 8th नंबर। ये सीक्वेंस बिल्कुल वही है जो मेंस में जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन आया था उसी सीक्वेंस में, ठीक है। चलिए आइए इसमें देख लेते हैं, अब इसमें क्या नया है हमारे लिए। एज सून एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, जैसे ही उसको स्लीपर्स दी गई, दिस स्टोरी, ये वाली स्टोरी, गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी है, गूंज की बात हो रही है कि गूंज जो है वो लीडिंग एनजीओ है इंडिया का, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। इसमें रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम, किसी स्कीम की बात हो रही है, राइट, इसमें द स्कीम है, तो यहाँ पे हमने यहाँ सर्कल किया, यहाँ सर्कल किया, यहाँ सर्कल किया, यानी कि ए में कुछ ऐसा है जहाँ से बिगिनिंग नहीं होगी, बी में कुछ ऐसा है जहाँ से बिगिनिंग नहीं होगी, डी में भी कुछ ऐसा है जहाँ से बिगिनिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे ए और बी से स्टार्ट नहीं था, डी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, यानी कि हमने एलिमिनेट कर दिया 2 ऑप्शन को, राइट, 2 ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो अब हमारे पास सी वाले ऑप्शन रह गए। सी से स्टार्ट करते हैं, गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया रन्स अ क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम, आ गया स्कीम, अ क्लॉथ फॉर वर्क स्कीम, यहाँ पे द स्कीम था, यानी कि सी से स्टार्ट होगा और डी का इससे कोई ना कोई कनेक्शन होगा, सी डी, राइट। अब यहाँ पे शी है, शी को पता कर लेते हैं, शी कौन है, तो इसका कनेक्शन पता चल जाएगा। एन ओल्ड लेडी, इसका कनेक्शन इस शी से है, इस स्कीम का कनेक्शन किससे है, इससे है, आ स्कीम, राइट। तो सी डी से कनेक्टेड है और डी ए से कनेक्टेड, सी डी ए बी, राइट। चलिए सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का सही है जल्दी से बता दो, सी इसका राइट आंसर होगा, वेरी गुड। इसी के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्पीड बताइएगा, कम है तो हम तेज कर देंगे, तेज है तो मैं स्लो कर दूंगी, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला सीक्वेंस वही मेंस वाले हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और जो लोग बिल्कुल पैराजंबल को पहली बार देख रहे हैं, जब पहली बार पैराजंबल देख रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले पैराजंबल स्टार्ट किया है और उसमें मैंने शुरुआत से चीज़ें बताते हुए चल रही, तो जो चीज़ें आप लोगों को ऐसा टिप्स लग रही हैं उसको नोट करते रहिएगा, राइट। जिसका सही है थम्स अप कर दीजिए, सेशन लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें देखिए द होम देन वॉज, तो द होम कौन से होम की बात कर रहे हैं अभी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे द लग गया है, अ होम नहीं है, द होम। देन उस समय किसी समय पर्टिकुलर की बात करें तो ए से बिगिनिंग नहीं होगी, दी भी नहीं है। ही स्टेट्स दैट, वो कहते हैं, कौन हमें नहीं पता, तो बी से स्टार्टिंग नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू गौतम भाटिया, नाउ दिस इज हियर, गौतम भाटिया और ही आ रहा है, यानी सी से बिगिनिंग होगा, सी बी का पेयर हमें मिला है, सी बी का पेयर मिलेगा, राइट। एक बार डी में भी चलते हैं। सैडली
Nearly 70 years later, after a 100-fold increase in city population density and land value, we still persist on the same outmoded model, the same, right? यानी कि D से बिगनिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें the same है, वही वाला मॉडल है, बात कर रहे हैं ना, तो ये D से बिगनिंग नहीं होगा, C B का पेयर होगा और D जो है वो A का पेयर बनेगा, इसमें पता चल रहा है हमें। एक बार A देख लेते हैं, क्योंकि then was a bungalow single storied and bounded by walls, और 70 years के बाद भी हम उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि C B का पेयर बनेगा, A और D का पेयर बनेगा, C B A D इज द राइट आंसर। वेरी गुड, राइट आंसर हमारा यहाँ पे भी आ गया है और राइट आंसर है A। और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे सब लोग A बता रहे हैं, कुछ लोगों ने A बताया है, ओके आने लग गया अब आंसर, C B A D इसका राइट आंसर है और वो आ रहा है। वेरी गुड है गाइज, आ रहा है सभी को। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मतलब कि थर्ड क्वेश्चन हो गया है, नंबर वही है जो था, नंबर वही है जो था, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बट टुडे, लेकिन आज, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, कंजंक्शन, कौन सा, कॉन्ट्रास्ट का, कॉन्ट्रास्ट का कंजंक्शन है, मतलब इसके पहले कुछ आना चाहिए। तो इसके पहले क्या आएगा अभी तो हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं होगा, अगर ए से शुरुआत है तो काटेंगे। इसमें लिखा हुआ है दस गोइंग जीरो ऑन शुगर, यहाँ से भी नहीं आएगा दस, इस तरह, तो सी से हम लोग कट कर देंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, या तो ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। राजेश ने पहले ही बता दिया था। चलो अब मैं राजेश के आंसर को देख के आंसर बता दूंगी, ठीक है। रोहित पूछ रहे कौन सा एग्जाम है, ये मेंस के क्वेश्चन है सारे, है ना। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये बी मिस हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बिफोर है ये, तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड ज्वाइन करने से पहले, यानी डी में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जहां से शुरुआत नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी से। किससे स्टार्ट होगा, बी से। किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट कर दो, बी ए सी डी। गाइज एक बात मैं यहाँ पे बोलूंगी, एक मैसेज आया है अभी अभी, आप लोगों ने भी देख लिया होगा ऊपर, है ना, मुझे भी दिखाई दे रहा है, तो ये ध्यान रखिए, अभी आप लोगों का टाइम बहुत क्रूशियल है। आप लोगों के पास वो टाइम है जो आप ध्यान रखिए, वो कट ऑफ लिस्ट जिसमें आपको अपना नाम चाहिए, वो पेपर जो आपके दीवार पे खड़ा खड़ा कह रहा है कि हमें इस बार एग्जाम क्लियर करवाना है, इन दो चीज़ों को दिमाग में रखेंगे ना तो डेविएट नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स को लगातार डेविएट कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपने आप को, खुद का फैसला, इतने मैच्योर हैं आप, सेंसिबल इनफ टू टेक डिसीजंस, इधर उधर मत डेविएट होइए, इसको मत चलाइए। लेट मी रिमूव इट, ठीक है। अपना फोकस करिए स्टडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन हिज गोइंग टू जेल, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड, ठीक है। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग की बात हो रही है। वंस ही फाउंड, यानी कि बिगिनिंग किससे होगा, जल्दी से बिगिनिंग बता दीजिए इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का सही बिगिनिंग होगा हमारा, ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी किससे होगा, सी से बिगिनिंग होगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। सी से बिगनिंग होगा और सी बी का पेयर होगा, ये देखिए सी बी का पेयर होगा, बस हमें बी पढ़ना है और उसके बाद आगे जाना है, ए या डी। तो आइए सी पढ़ते हैं। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ फेमस जैज म्यूजिशियन, ये एक जैज म्यूजिशियन भी थे लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे बी आएगा इसके पास। एज अ चाइल्ड ही ऑलवेज लैंडेड इन ट्रबल, हमेशा ट्रबल में आ जाते थे। वंस ही फाउंड अ पिस्टल एंड फायर्ड इन द स्ट्रीट, अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन गोइंग टू जेल। तो जेल क्यों गए, ऑब्वियसली उन्होंने पहले फायर किया, उसके बाद वो जेल गए, तो डी ए का पेयर बनेगा इसमें, राइट। तो डी ए आएगा पेयर के रूप में, हमें बस इतना डिक्लेयर करना था क्योंकि सी बी हमें बता दिया गया। राइट आंसर इज दिस एंड नॉट दिस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज डन हियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये रहा। His death was a cause of great speculation. उनका जो डेथ था वो ग्रेट स्पेकुलेशन का कारण था। मतलब स्पेकुलेशन क्या होता है, सस्पेक्ट, डाउटफुल सिचुएशन, हमें नहीं पता रियलिटी क्या रहा, ठीक है, बट उनका जो डेथ है वो स्पेकुलेशन का कारण बना। अब किसकी बात हो रही है, एडगर एलन पो, इनकी बात हो रही है,
within a few days of being found he died. तो C से भी बिगनिंग नहीं होगा क्योंकि C में he died आ रहा है और being found भी आ रहा है. He had gone missing, यानी कि स्टार्टिंग किससे होगा? B से स्टार्टिंग होगा, राइट? B से स्टार्टिंग होगा. नाउ द पेयर कम्स B A या B C. B A या B C, जल्दी से बताइए B A या B C. अब हम ऐसा करेंगे, अब आंसर्स आप बताने का कोशिश करेंगे, राइट? Edgar Allan Poe was a famous American author. He had gone missing on October 3, 1849 and was found a few days later. D और C का पेयर होना चाहिए. D और C का पेयर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे नजर नहीं हो रहा है. D पहले आएगा गाइज, D पहले आएगा ना, और C बाद में आएगा. ये तो हमें पता है. आपको कंफ्यूजन होगा कि B A क्यों आ रहा है ना. सबसे पहले मैंने इसको काटा है, तो इसको काटूंगी मैं. B C का पेयर नहीं बनेगा. B A D C इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि D और C का पेयर बनेगा. ठीक है, तो राइट आंसर है सेकंड एंड नॉट C. C इसमें राइट आंसर नहीं है. यस गाइस, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम लोग. बीच में ब्रेक आ गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, बोर्ड बंद हो गया था सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट? अब ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन हमने कर लिया अभी. ही हैड गॉन मिसिंग वाला क्वेश्चन जो था हमने अभी अभी करा था जस्ट. इसमें हमने क्या करा था, क्योंकि ये जो हमारा है ना डी और सी का पेयर तो बन रहा है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है. हमें इशू है, प्रॉब्लम है कि ये हमें लगा था कि ये हमें इसके बाद आना चाहिए, है ना, बी के जस्ट बाद आना चाहिए, लेकिन डी सी का पेयर जो है, डी सी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए सी डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, राइट? तो राइट आंसर हमारा बी होगा, बी ए डी सी. इसी के साथ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया. क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने. जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए गाइस, और बिगिनिंग बता दीजिए आप लोग. हाँ, अब तो रिटर्न हो गए हम लोग. पहले इसको बीच के टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए था जाने के लिए, है ना. चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. दिस रिकॉर्ड ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचुरल इवेंट्स ऑन अर्थ. दिस रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड की बात करें. द माइग्रेशन यहाँ पे वही है. डे ट्रैवल, कौन ट्रैवल करते हैं यहाँ पे हमें नहीं पता, यानी इनसे स्टार्ट नहीं होगा. ईच ऑटम मिलियंस ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज लीव देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन यूएस एंड कनाडा. यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग मोनार्क बटरफ्लाइज की, है ना. यानी कि दे इसके लिए आ रहा है, बी होगा ओ, बी और डी का पेयर बनेगा, बी और डी का पेयर बनेगा. बिगिनिंग नहीं मिला है अभी, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस बिगिनिंग नहीं है, लेकिन हमें बी डी का पेयर मिल गया है. अब बी डी का पेयर कहाँ पर है? बी डी का पेयर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है. ए वाला में देखो, इसमें दिस रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो दिस रिकॉर्ड से शुरू नहीं होगा. ए डी बी सी गलत हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमें डिलीट करना पड़ेगा. इसको तो हम लोग ऑलरेडी, अच्छा एक सेकेंड, बी डी का पेयर बनाया ना हमने, तो ए डी बी सी तो वैसा ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. राइट आंसर इन दोनों में से होना था, लेकिन ए में दिस रिकॉर्ड है तो ये भी कट गया. तो राइट आंसर हमारा सी बी डी सी होगा. द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाई इज एन अमेजिंग फिनोमिना. ये एक अमेजिंग फिनोमिना है, वंडरफुल फिनोमिना है ये माइग्रेशन वाला जो सिस्टम है, सी में बोला गया. अब इसके बाद ईच ऑटम माइग्रेट करते हैं और दे ट्रैवल इतना इतना, और ये रिकॉर्ड जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, राइट? तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा सी बी डी ए होगा. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 24 हो गया, 25 ये रहा. नेक्स्ट, दिस द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स. फाइनली स्टार्टिंग किससे होगा आपको बताना है, ए से नहीं होगा, ए में नेक्स्ट आ गया है, दोनों को काट देंगे. सी से स्टार्टिंग होगा, हाँ सी से स्टार्टिंग होगा. अब पढ़ लेते हैं. द डिस्कवर स्कूबा डाइविंग टूर स्टार्ट्स विद अ 30 minutes लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल आउटसाइड वाटर. अब सी के बाद ए या सी के बाद बी, पढ़ लेते हैं.
आउटसाइड वाटर, देखो इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। लेसन ऑन टीचिंग बेसिक स्किल्स आउटसाइड वाटर, तो ये लेसन कैसा हुआ? ड्राई लेसन। कैसा हुआ? ड्राई लेसन। यानी सी का पेयर बनेगा किससे? बी से। सी का पेयर किससे बनेगा? ए से नहीं बनेगा, बी से बनेगा, राइट। एक बार पहले ए को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शैलो वाटर्स यू आर ग्रेजुअली गाइडेड टू डाइव, राइट। तो यहाँ बी के बाद ए आ सकता है, पर सी के बाद तो बी ही आएगा और डी आएगा लास्ट में, राइट। तो सी ए बी डी नहीं होगा, सी ए बी डी नहीं होगा, जस्ट मैंने अभी कटवाया। दिस ड्राई लेसन इज फॉलोड बाय वेयरिंग द गियर एंड देन एंटरिंग शैलो वाटर्स टू प्रैक्टिस बेसिक स्कूबा डाइविंग। देखो यहाँ बोला गया है कि टीचिंग दी जाती है ड्राई वाटर में, फिर बोला जाता है दिस ड्राई लेसन। ये ड्राई लेसन के बाद ये आता है, इसके बाद फॉलो किया जाता है वेयरिंग द गियर्स एंड एंटरिंग शैलो वाटर, फिर होता है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द शैलो वाटर्स, राइट। तो राइट आंसर हमारा CBAD होगा। ए बताया था आप में से बहुत सारे लोगों ने CA, वो गलत हो गया था, राइट। CB आएगा इसमें। ओके चलिए 26 इज डन हियर, 25 इज डन, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट इज 32 का आंसर। अब मैं कोशिश करिए आप लोग कि अब आप आंसर बताएं, ठीक है। मैं वेट करूंगी, अपना वर्ड बताइए, अपना स्टार्टिंग बताइए, रीजन बता दीजिए, जल्दी जल्दी करेंगे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया ना, अब जल्दी जल्दी करते हैं। सविता इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, रीजन बताइए इसका, क्या रीजन है, समझ में क्यों नहीं आ रही है? डिड यू एवर ट्राई, क्या आपने पढ़ने की कोशिश की, और पढ़ने की कोशिश की तो क्या पढ़ने की कोशिश की? दूसरी बात, आपका टारगेट क्या है, इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये भी बताइए, ठीक है। तब मैं आपको इसका इलाज बता पाऊंगी। हाँ 32 में क्या है? सी से स्टार्ट होगा, CAD भी बोल रहे हैं। चलिए डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, किसके? हमें नहीं पता। सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दो, ए दिखाई दे रहा है। नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली अक्लेम्ड, बी से स्टार्ट नहीं होगा, हो भी नहीं रखा। इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज, एक तो इवन आ गया और एक ही आ गया, डी से बिगिनिंग नहीं होगा। नाउ दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब द राइट आंसर इज स्टार्टिंग विद सी। पढ़ते हैं। सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलली हिज फिल्म, सोलली कंप्लीटली फुल्ली उनकी फिल्म थी वो, राइट। अब सी के बाद ए आएगा या डी आएगा? डिस्पाइट दिस ही वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज, देखो ए का पेयर बनेगा डी से, ए का पेयर डी से बनेगा, ये ध्यान रखिए। इसमें डेलीगेशन की बात हुई, डेलीगेटिंग की, और आफ्टर डेलीगेशन ही वाज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, राइट। तो ए का पेयर डी से बनेगा, वो यहाँ पे बन रहा है बी पे। नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली अक्लेम्ड, इस तरीके से राइट आंसर होगा। कितने के आते हैं पैरा जंबल? प्लीज टेल मी। मेंस में अगर हम बात करें CGL या CHSL प्री की, ठीक है, प्री में कितने आते हैं? प्री में आते हैं 2 और 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स का ईच। और अगर हम बात करें स्टेनो की, स्टेनो में 20 आते हैं। अगर हम बात करें CPO की, तो CPO में भी लगभग 15 आते हैं। और अगर हम बात करें CGL मेंस की, तो CGL मेंस में भी 20 आते हैं, राइट। इस तरीके से होता है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा डन होता है 32। इसी के बाद हम चलते हैं 33 पे। ये रहा 33, स्टार्ट करिए। कोशिश करिए एक बार करने का। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वॉज 4 feet लॉन्ग एंड ऑलमोस्ट 6 years ओल्ड। वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स में से एक की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो इतने दिन कहाँ थे? बहुत सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है और बहुत बाकी है अभी। पर हाँ, अगर अभी भी जुड़े हैं आप तो इंग्लिश ग्रामर का वीडियोस देखना शुरू करिए। ये पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शाम को जो प्रैक्टिस सेशन आती है वहाँ से शुरू करिए। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा नहीं आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आते स्टेनो में 5, जो प्रीवियस पेपर उसमें तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, 5 नहीं आते हैं। प्रीवियस पेपर में तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं पैरा जंबल्स। चलिए इस वाले को देख लेते हैं।
पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट के बाद, इसमें दिस आ गया, वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात हुई हुई है पहले, क्योंकि इसमें बोला क्रोकोडाइल्स में से एक, द अथॉरिटीज हैव अनाउंस किया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट दिस अनाउंसमेंट, इन दोनों का कोई कनेक्शन होगा, सी बी का। आफ्टर द मॉनसून डेल्यूज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यूड 3 क्रोकोडाइल्स, डी के बाद ए आएगा, डी ए का पेयर बनेगा, ठीक है, डी ए का पेयर बनेगा आफ्टर द मॉनसून डेल्यूज, ठीक है। बताइए इसका आंसर बताइए, डी ए का पेयर बनेगा और सी बी का पेयर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो डी ए सी बी है यहाँ पर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, दोनों का आंसर बना दो मिला के, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? सी इसका राइट आंसर है, क्या आप सभी ने सी इसका राइट आंसर करा है? यस, वेरी गुड। चलिए अगले वाले पे चलते हैं, अगला आ गया आपके स्क्रीन पे, देखिए अब इसमें इट्स चीफ फीचर, इसका चीफ फीचर क्या है? It's a vote unit is a kind of detective story made famous by Agatha Christie। देखिए वोट यूनिट क्या होता है? जो ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी होती है जिसमें मर्डर स्टोरी को दिखाया जाता है उसको बोला जाता है, राइट। Thus, as the reader goes along he she, जैसे जैसे रीडर आगे बढ़ता है क्लूज के डिड्यूसर्स एंड ट्राइज टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, स्टार्टिंग होगा बी से, इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, 2 एलिमिनेट हो गए, अब बी से हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, राइट। बी से स्टार्टिंग हो रहा है, बी के बाद क्या आएगा? वोट यूनिट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मेड फेमस बाय अगाथा क्रिस्टी। इट्स चीफ फीचर या तो ये आएगा, its chief feature is that the reader is given the opportunity to play along and engage। उसके बाद as the reader goes, तो यहाँ पे रीडर की बात हो गई है, राइट, एंड इसमें 10 आ गया है, राइट, इसमें 10 आ गया है, तो राइट आंसर हमारा बी से स्टार्ट होगा, ए आएगा और ए डी का पेयर बनेगा, बी ए डी सी, ये रहा बी ए डी सी, राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही, बी ए डी सी इसका राइट आंसर होगा। डी बताया है क्या आप लोगों ने? अगर डी बताया है तो ही सही है, और आंसर प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं गाइस, ठीक है। 67 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं तो बेटर होगा। 108 पे आ गए, 108 का आंसर 108 लिख कर फिर बताइए, ठीक है, सो दैट कि मुझे समझ में आए कि आपका आंसर कौन से इसके लिए है। आता जा रहा है तो थम्स अप करते चाहिए। आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेट मी टेल यू कितने कर चुके हैं, मार्क्स बताने के लिए मैं आपको बताती हूँ कितने हम लोग कर चुके हैं। बस 4 क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन और है 20 में, है ना, 3 क्वेश्चन और है, नहीं 7 क्वेश्चन और है, यानी कि 13 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आ रहा है समझ में। आइए चलिए इस वाले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, 108 के साथ अब चल रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप भी करते चाहिए, लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करिएगा। दीज ट्राइब्स, ये वाले ट्राइब्स की बात हो रही है ना। टुडे लिंग्विस्टिक कॉल सच अ लैंग्वेज, सच मतलब ऐसी भाषा को, ऐसी भाषा को कहते हैं, कैसी हमें नहीं पता, यानी बी से स्टार्टिंग नहीं होगा। इट इज रिमार्केबल, ये रिमार्केबल है, यानी डी से बिगिनिंग नहीं होगा। बी को कट करेंगे, ए को कट करेंगे और डी को भी कट करेंगे, ओके। तो बस आगे आंसर हमारा सी ए डी बी इसका राइट आंसर होगा। 108 ए बताया है किसी ने, मैंने बोला बी में लिखा हुआ है टुडे लिंग्विस्टिक कॉल सच अ लैंग्वेज, ऐसी भाषा को कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग किससे होगा? सी से, सी ए डी बी, बस इतना ही पता करना स्टार्टिंग, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन सारे अलग अलग हैं। ये तो बिल्कुल 100% सफलता वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सिर्फ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें कोई माथाफोड़ी नहीं, आपको पेयर्स भी नहीं बनाने पड़ते, बहुत आराम से करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगले वाले पे चलते हैं। 108 अगर आप सभी का सही हुआ है तो ऐसे कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर
108 हमारा खत्म हुआ, अब आते हैं 148 पे। 148 बता दीजिए जल्दी से, 148 का बिगिनिंग किससे होगा, कोशिश करिए अपने आप से करने की। इसका भी आंसर बहुत इजी है, बहुत इजी है, एलिमिनेट करिए जल्दी से, स्पीड फास्ट हो जानी चाहिए, मैंने देखते ही बता दिया। गुड मॉर्निंग डियर, आप लेट आए हैं, वाई लेट? आपको पता था 9 बजे सेशन स्टार्ट होता है, लेट मत हुआ करें क्योंकि प्रैक्टिस में अब हम लोग को टाइम लगेगा आपको, ठीक है? चलिए स्टार्टिंग से आ जाएगा, इसमें भी वही है, ये वाला जो है इसमें भी वही है, बस स्टार्टिंग देखो, देखो कितना आराम से। इसमें लिखा हुआ दिस यूनिक कोलैबोरेशन, पता नहीं क्या है लेकिन दिस, इसमें लिखा हुआ द प्ले, पता नहीं क्या, लेकिन इन दोज अलॉटेड, यानी किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा सी से। देखो दोज आ गया है, यानी कि उनकी बात हो रही है, उन अलॉटेड मिनट्स में, उन वाले, कौन से वाले हमें नहीं पता, लेकिन किसी रेफर्ड की बात हो रही है। द प्ले, किसी प्ले की बात हो रही है। दिस यूनिक कोलैबोरेशन, ये वाला जो यूनिक कोलैबोरेशन स्टार्ट किससे होगा, सी से। इन दोनों को सबसे पहले कट कर देंगे। नाउ वी हैव 2 ऑप्शन, सी ए या सी डी। सी को पढ़ते हैं, आइए। 8 young directors, over 50 actors and 1 landmark play, हैवदना। हैवदना बहुत अच्छा प्ले है, गिरीश कर्नाड द फेमस एक्टर, राइटर एंड फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत सारा उन्होंने रोल प्ले किया अपने लाइफ में और मस्त पर्सन थे बहुत, और उन्होंने ये प्ले लिखा और ये प्ले जो है यूनिक प्ले है, वन ऑफ द यूनिक प्लेज ऑफ हिज। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं उनकी, गिरीश कर्नाड की। 8 young directors, over 50 actors and 1 landmark play, हैवदना। दिस यूनिक कोलैबोरेशन इज अ ट्रिब्यूट टू प्ले राइट गिरीश कर्नाड, नाम आ गया यहाँ पे। तो सी का पेयर डी से भी बन सकता है कि इसमें बात हो रही है कि ये यूनिक है कोलैबोरेशन, इतने डायरेक्टर्स, इतने एक्टर्स और एक प्ले, एक तो ये यूनिक कोलैबोरेशन है। कोई और भी चीज़ है क्या इसमें? द प्ले हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ 10 minutes ईच बाय द डायरेक्टर्स। अब आगे लिखा हुआ है अलॉटेड टाइम, इसमें आया था ना टाइम का, मिनट्स और अलॉटेड मिनट्स है ना, बी ए का पेयर बन रहा है, बी ए का पेयर बन रहा है। तो बी ए का पेयर बनाइए जल्दी से। बी ए का पेयर कहाँ बन रहा है? यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, राइट चल दो आगे। सी डी बी ए इज राइट आंसर। सी ए डी भी बनाया, गलत हो गया, ठीक है। होमेज, होमेज, ओमेज नहीं, होमेज यानी कि ट्रिब्यूट देना, होमेज देना, अपनी तरफ से एक रिस्पेक्ट पे करना किसी पर्सन को, है ना, ये होगा। पहले यूनिक आएगा, यूनिक ये रहा, सी ए बी डी होगा क्या आपके हिसाब से इसका आंसर? आपके हिसाब से सी ए बी डी होगा इसका? नहीं नहीं नहीं, बी ए का पेयर बन रहा है ना ये, तो देखो कोलैबोरेशन क्या है, कोलैबोरेशन क्या है? मिलना। कोलैबोरेशन क्या होता है? मिक्सचर, इतने डायरेक्टर्स, इतने एक एक्टर और एक लैंडमार्क प्ले, तो ये है कोलैबोरेशन, राइट। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। ऑमलेट क्यों बोला, नहीं समझ में आया क्या? मिक्स हो गया क्या ये ज्यादा कुछ? इसको करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्विकली आना चाहिए ये वाला क्वेश्चन भी। हालांकि इसमें बी ऑप्शन से स्टार्टिंग नहीं दिया, डी 2 बार दिया हुआ। देखो आराम से करना है इसको, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। बी डी का भी पेयर बन रहा है। डॉली इसमें डाउट था क्या पिछले वाले में? इसमें देखो 170 क्वेश्चन नंबर आ गया। फर्दर मोर, और फिर इन एडिशन टू, और इसके बाद मेक श्योर, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए शुरुआत में तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ इट बिगिंस, अगर ये शुरू होता है सिटी में, ऐसा नहीं बोलते शुरुआत में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, तो शुरुआत किससे होगा? डी से, है ना, शुरुआत किससे होगा? डी से। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। तो हमने क्या किया, 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। नाउ डी सी या डी ए क्या होगा? While writing a story or a novel, the setting is very important. Setting बहुत ज़्यादा important है, D हो गया। उसके बाद first of all make it as specific as possible, हो सकता है ये इसका पेयर हो, पर पहले A पे चलते हैं। Furthermore, make sure that you have given some vivid details of the city, यहाँ पे a city है ना, तो हमारा पेयर किसका बनेगा? B और A का पेयर बनेगा। वो यहाँ पे है, यस है, और यहाँ पे नहीं है, तो इसको काटेंगे, राइट आंसर हमारा डी सी बी ए हो जाएगा। वेरी गुड,
भोला जीएस एकेडमी। वेरी गुड, आपकी गलती बहुत कम हो रही है, यानी कि आप एक्यूरेसी पे बढ़ रहे हैं। आपका एक्यूरेसी चेक होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये सेशन बैक टू बैक रोज आ रहे हैं। इन सेशंस पे आप लोगों का काम बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए, DCBA इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 170 खत्म होता है, 172 पे आते हैं। आइए इसको कर लीजिए जल्दी से। इसको कर लीजिए एक बार, आप करिए, 1 मिनट में देखते हो। हाँ गाइस, देखिए इसको, सबसे पहले वाले में तो देयरफॉर लिखा हुआ है। देयरफॉर लिखा हुआ है यानी कि यहाँ से शुरुआत नहीं होगा। आई बिलीव दैट इंडिया एज अ कंट्री नीड्स द हैप्पीनेस करिकुलम। इट इज, यानी बिगिनिंग किससे होगी? बी से होगी इसकी बिगिनिंग, राइट। बिगिनिंग बी से होगी, है ना। बी से होगी यानी कि हम लोग 2 को एलिमिनेट कर दें, BC या BD। अब पढ़ते हैं। I believe that India as a country needs the happiness curriculum. Happiness curriculum चाहिए इंडिया को, ऐसा लगता है यहाँ पे, है ना। अब happiness curriculum चाहिए। It is really needed for the younger generation. ये younger generation के लिए बहुत ज़रूरी है। They are a dejected lot. वो dejected lot है। कौन है ये? they कौन है? they कौन है? ये द यंगर जनरेशन, और उसी के लिए आएगा therefore I firmly believe that this curriculum be extended to all schools। यानी कि ये स्टार्ट होगा B से और इसका पेयर बनेगा D। BD हो गया पेयर, और उसके बाद क्या बनेगा? BD के बाद CA, BDCA, ये इसका पेयर बनेगा, राइट। 2 पेयर्स होते हैं, हमें दोनों को ट्रिक करना है और राइट आंसर हमारा आ जाएगा। BDCA इसका राइट आंसर होगा, BCAD नहीं होगा। अगर आपने BCAD लिखा है तो गलत। हिमांशु आपने 4 बताया है, तो 4 बताया है यानी कि CD कैसे? C में दे आ रहा है हिमांशु, C में डे आ रहा है, दे आ रहा है ना, और दे से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। B में नीड है और D में नीडेड है, बिल्कुल सही बात है। और पहले बताया, और फिर इसमें बोला यंगर जनरेशन को इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फिर यहाँ पे बोला दे आर अ डिजेक्टेड लॉट, वो सबसे ज़्यादा सैड हैं, तो उन्हीं को इस करिकुलम से डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्कूल से स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आइए, इसी के साथ 72 खत्म होता है। अब हम आते हैं 80 पे। 80 में जल्दी से अपने आंसर्स ऐसे लिखा करें, 180A, 180B या 180C, जो आपका आंसर हो ना 180 के साथ, ठीक है। चलिए, चलिए 180 का आंसर बताइए। सबसे पहले आ रहा है देयरफॉर, तो ये देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। यहाँ लिखा हुआ अ कार्डियक अरेस्ट एज इज वेल नॉन, जैसा कि सबको पता है, जैसा कि सबको पता है, नीड्स रिवाइवल विद इन 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में कार्डियक अरेस्ट को जरूरत होती है रिवाइवल की, मतलब डॉक्टर की जरूरत होती है। क्वेश्चन ऑफन आस्क्ड by us in India is whether we will get timely health care in an emergency, क्या हमें मिलेगा? But even in Delhi, the capital city, a patient does not get emergency care। पर किसके लिए आया है ये? इसका कोई पेयर नहीं है, CD का पेयर नहीं है, ठीक है। C का पेयर, C से बिगिनिंग हो सकता है, और अगर C से बिगिनिंग हो तो B का पेयर बनेगा। D के साथ A का पेयर बन रहा है, D के साथ A का पेयर
बन रहा है। तो डी ए का पेयर ढूंढो, कहाँ है, यहाँ पे है, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अरे एक सेकेंड, डी का पेयर जो है, बट इवन इन दिल्ली द कैपिटल सिटी अ पेशेंट डज नॉट गेट इमरजेंसी केयर, और ए लास्ट में किसी में नहीं आ रहा है, ए में लास्ट में कहीं नहीं आ रहा है, यानी कि ए को बीच में डाला गया। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें ए को बीच में डाल दिया गया है, यानी कि बी सी का पेयर जो हमारा बन रहा है हम उसी को देख लेते हैं। बी सी का पेयर बन रहा है, ये तो ठीक है, या सी बी का पेयर बन रहा है, किसका पेयर बन रहा है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है इंडिया में, हम लोग पूछते हैं वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन इमरजेंसी, क्या हमें कोई टाइमली हेल्थ केयर मिलेगी, ये क्वेश्चन जनरल है, ठीक है। उसके बाद अ कार्डियक अरेस्ट एज ए वॉल्यूम, जैसे कि पता है कार्डियक अरेस्ट को 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, उसमें क्योर करने में, सी बी, ठीक है, सी बी का पेयर बना। फिर आता है देयर फॉर एन एडवांस एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली, ये इसका पेयर है, आई एम सो सॉरी, ये सी के साथ बी और बी के साथ ए का पेयर बन रहा है, ठीक है, सी के साथ बी और बी के साथ ए का पेयर बन रहा है, और डी को लास्ट में रखा गया है, ए को नहीं रखा गया, तो सी बी ए डी का पेयर यहाँ पे बनेगा, ये नहीं होंगे इसके राइट आंसर में, ठीक है, सी बी ए डी का पेयर बनेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नंबर नोट कर लीजिए 180, इसको थ्राइस और 4 टाइम्स जरूर से रिवाइज करिएगा, ठीक है। सी में जो बात कही गई है उसका कॉन्ट्रडिक्शन डी में दिया गया है। एक मिनट देखिए, इसमें पूछा गया क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्वेश्चन, समझो इसको, है ना। एक प्रश्न जनरली पूछा जाता है वेदर वी विल गेट टाइमली हेल्थ केयर इन एन इमरजेंसी, क्या हमें कभी मिलेगी, बट इवन इन दिल्ली, पर यहाँ तक कि दिल्ली में भी जो कि कैपिटल सिटी है, एक पेशेंट को इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है। इसको जाने से पहले इनका उतना पेयर नहीं है, जब हम सिचुएशन को जान लेते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कार्डियक अरेस्ट में 4 मिनट्स में ही रिवाइवल चाहिए होता है, देयरफॉर एन एडवांस्ड एम्बुलेंस नीड्स टू रीच द पेशेंट इमीडिएटली, यानी एम्बुलेंस को तुरंत पहुंचना चाहिए। लेकिन दिल्ली जो कि कैपिटल सिटी, वहां पे भी पेशेंट को इमरजेंसी केयर नहीं मिलती है। तो इसका क्या है, ये है हमारा प्रॉब्लम, और ये है प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन सी बी ए, और ये है इसका आउटकम, मतलब एक्चुअली रियलिटी क्या है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। चेक कर लिया मैंने, और बिल्कुल सही आंसर इसका यही होगा, सी बी ए डी होगा, ठीक है। प्रॉब्लम को समझो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, जरूरी नहीं है ना सारे इजी हो और हमारे सारी चीजें सही आ रही, तो सी बी ए डी इसका आंसर होगा। चलिए अगले वाले में चलते हैं 187 में, ये रहा 187। अब यहाँ पे आ रहा है बट अ स्प्रिग, यहाँ पे आ रहा है द ओरिजिनल ट्री दैट स्पिग, स्टार्टिंग किससे होगा, ये देखो आसान क्वेश्चन, आसान सॉल्यूशन तुरंत हो गया। तो राइट आंसर हमारा 187 का DBAC हो जाएगा, जो कि तुरंत से आ गया है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है, आराम से अपने आप आंसर आया। चलिए नेक्स्ट 189, सम ऑफ द विटामिन ए रिच सोर्सेज ऑफ फूड्स आर carrots, broccoli, spinach, fish and meat. An American research study has found, ये नया है, some of the vitamin A research sources बता रहा है, अमेरिकन रिसर्च स्टडी, ठीक है, बी में इसमें लिखा हुआ है दिस स्टडी, बी डी का पेयर बनेगा। फिर आता है स्टडी सजेस्ट क्या करती है, ये रहा BDCA, राइट आंसर BDCA। क्लियर है, देखो 187 भी क्लियर था, सॉरी जो इसके जस्ट पहले था 187, वो बहुत आसान से कर लिया, गौतम बुद्धा वाला उसमें हमने पढ़ा, आगे आंसर सेम है। BD का पेयर बन रहा है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है BD का पेयर, तो इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 189 BADC इज राइट आंसर। पूछा कैसे, BADC कैसे, बी में लिखा हुआ है एन अमेरिकन रिसर्च स्टडी हैज फाउंड दैट विटामिन ए इनटेक कैन लोअर रिस्क ऑफ स्किन केयर, दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश। अगर हम लोग विटामिन ए की बात कर लेंगे तो स्टडी को फिर आगे रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए स्टडी वाला पॉइंट पहले नहीं आएगा। इस स्टडी में, इस स्टडी को यहाँ पे पब्लिश किया गया था, और इस स्टडी में क्या है, ये है, और फिर बताया गया है विटामिन ए के सोर्सेज, ओके। तो BDCA इसका राइट आंसर होगा,
ओके चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, आई थिंक ये लास्ट होगा, यस ये 11 सितंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस कर लिए। शी वॉज अ टॉल वुमन, शी वॉज अ टॉल वुमन, सडनली अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। ठीक है, तो सडनली अचानक से एक बॉय, इट वॉज 11 o'clock, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप एंड शी कैरीड इट, स्ट्रैप था लॉन्ग और शी कैरीड, वो उसको कैरी कर रही थी, यानी स्टार्टिंग होगा सी से। 11 o'clock एट नाइट एंड अ वुमन वाज वॉकिंग, राइट, क्लियर? फास्ट नहीं, पूरे 20 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, है ना, और इतने स्टार्टिंग से बहुत आराम से चल रहे थे, फिर धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे पहुंचने लगे, आने लगे, टफ फास्ट करवाया है मैंने, समझ रहे हो? इतना फास्ट नहीं है, अगर आप सब बोलेंगे कि ये स्पीड फास्ट है तो मैं और स्लो कर दूंगी, लेकिन फिर जब स्लो करने लगती हूँ तो आप लोग बोर हो जाते हैं और जाने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड मैंने मेंटेन कर रखा है। हाँ, अब इस वाले में देखो अ वुमेन आ रहा है, तो अ वुमन शी इसकी बात हो रही, तो स्टार्टिंग तो सी से होगा और हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा है। हो गया, बहुत इजी, आराम से डन हो गया। तो यहाँ पे CADB इसका राइट आंसर होगा। 11 o'clock एट नाइट वुमेन वाज वॉकिंग, वुमेन कैसी थी? टॉल वुमेन थी और उसके पास क्या था? लार्ज पर्स था। अब लार्ज पर्स की बात करें, लार्ज पर्स पे एक लॉन्ग स्ट्रैप लगा हुआ था और उसने स्लंग कर रखा था उसको, है ना, अक्रॉस हर शोल्डर, ऐसे क्रॉस में उसको लगा रखा था शोल्डर पे। ठीक है, तो खत्म हो गया, आ रहा है ना, कौन सा आंसर हुआ? CADB, राइट। पहले बताया एक वुमेन थी, 11 बजे जा रही थी, फिर 11 बजे जा रही थी, उसने एक पर्स लटका रखा था, ठीक है, ये बताया। और जो वुमेन थी वो कैसी थी? टॉल थी। फिर बताया पर्स कैसा था? पर्स ऐसा था। फिर बताया कोई आया और उसने पर्स को खींचने की कोशिश की, ये बोला, राइट। चलो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन खत्म हुआ है। ये वापस कैसे आ गया? 16 ये रहा। देखिए गाइज, अब हम आ गए हैं, पहला पड़ाव हमने पार कर लिया है। 11 सितंबर हमारा खत्म हो गया है और अब हम आ गए हैं 12 सितंबर पर। 12 सितंबर पर यानी कि हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जल्दी से खत्म कर लिए, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आ गए। तो जल्दी से अब हम स्टार्ट करेंगे 12 सितंबर के क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए, वरना क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। वो शॉपिंग करने जा रही थी बट उसको याद आया इट इज़ नॉट 11 AM, इट इज़ 11 PM, तो वो घर जाने लग रही होगी वापस, लेकिन उसको बीच में मिल गया प्रॉब्लम, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और अब मैं चाहूंगी, अरे ये इसका क्वेश्चन है क्या? यही क्वेश्चन तो हम अभी करके आए हैं, सो सेम। क्या हमने ये वाला क्वेश्चन किया? इसका आंसर दे दीजिए 191 का, इसका आंसर दो, ये तो रह गया था शायद। वन 191 का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। इसमें लिखा हुआ दिस लवेबल कैट द टाइगर हु केम टू टी इज ज्यूडिथ कैर्स बेस्ट सेलिंग बुक। ये नाम है बुक का और ये बेस्ट सेलिंग बुक है। हैविंग सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज, 5 मिलियन कॉपीज इसकी बिक चुकी है, ठीक है। तो चलो बी से स्टार्टिंग होगा। ही एंड्स अप मेकिंग अ डिलाइटफुल न्यूसेंस। दिस स्टोरी इज अबाउट अ टाइगर हु पॉप्स अप बाय 40। ये स्टोरी में इसकी बात की गई है, एक टाइगर की, ठीक है, हु पॉप्स बाय 40। दिस लवेबल बिग कैट कौन है? ये टाइगर ही है ना। टाइगर को बिग कैट बोला गया है, यानी कि बी का स्टार्टिंग होगा, डी उसके बाद आएगा, ए उसके बाद आएगा और बी, और क्या बचता है? सी लास्ट में, क्योंकि सी में लिखा हुआ एंड्स अप। सी तो लास्ट में कहीं पे भी नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया। बी डी का पेयर कहीं बन रहा है? यस बन रहा है, बी डी का पेयर यहाँ पे बन रहा है। इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, बी डी का पेयर हमारा बन गया, तो बी डी वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना देख लो। देखो मेरा आंसर में भी डी, मेरे हिसाब से सी मेरे को लगा लास्ट में आना चाहिए था, पर सी लास्ट में है ही नहीं, पर मैंने बोला बी डी का पेयर बनेगा और वो स्ट्रांग था हमारा ओपिनियन, तो बी डी का पेयर बना। राइट आंसर हमें अभी भी मिल गया है, राइट। चलिए ठीक है, बी डी सी ए, बी में बुक है और सी में, डी में कहानी। देखो बेटा जी एक बार ध्यान देखिए, यहाँ पे टाइगर हु केम टू टी ये नाम है बुक का और
इसमें इसकी 5 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। इसमें स्टोरी क्या है, एक बुक है, एक नॉवेल है, तो उसमें स्टोरी है एक टाइगर की, यही बताया गया कि उस बुक में क्या, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ टाइगर, ऐसे बताया गया। तो ऐसे है बी डी और फिर जो भी है सी आएगा तो सी आ जाएगा, ए आता तो ए आ जाता, दोनों ठीक होते हैं, तो बी डी सी ए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद अगले वाले पे चलेंगे। 1 हो गया हमारा, अब आते हैं 16 पे। 1 हो गया, 16 पे आते हैं। हाउएवर nobody knows how it made, किसी को नहीं पता ये कैसे बना। however क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है, तो यहाँ से शुरुआत नहीं होगी, इट भी आ रहा है। सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट, सारा इंसिडेंट सिक्योरिटी कैमरा ने कैप्चर कर लिया, राइट। अब देखिए स्टार्टिंग किससे होगा, सी से स्टार्ट, बी से स्टार्टिंग होगा, बाकी सबको हमने सर्कल कर लिया है। तो बी का स्टार्टिंग कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बी से स्टार्टिंग होगा। Commuters in Virginia, USA got a shock. उन्हें शॉक लगा, कब, when a deer entered a metro station, एक डियर घुस गया, कहाँ पे, मेट्रो स्टेशन में एक डियर घुस गया, ठीक है, यानी कि बी में मेट्रो स्टेशन में घुसा है। Nobody knows how it made into station, इसने अपना रास्ता कैसे बनाया, कैसे वो आया, किसी को नहीं पता, ये हो सकता है। However, It eventually back out and ran away unharmed, फिर से चला गया वो, और सिक्योरिटी कैमरा में वो सब कुछ कैप्चर हो गया। तो बी डी सी ए स्ट्रांगली आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो बी से स्टार्ट होगा, लेकिन बी के बाद ए नहीं आएगा। बी का पेयर किससे बन रहा है, डी से बन रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा बी डी सी ए होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे डन होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, 34, ये रहा 34। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, कैसा हमें नहीं पता, बट दिस पास्ट टाइम, पर ये वाला पास्ट टाइम, इट इज रियली, ये वास्तव में ऐसा है, फ्लाइंग काइट्स। तो स्टार्टिंग होगा हमारा डी से, यानी कि हमें सबसे पहले 2 को एलिमिनेट करना है। 2 हमने काट दिए, अब 2 बचते हैं, ठीक है, लास्ट 2 बचते हैं। आप लोग लाइक कर रहे हैं सेशन को या नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं करा अभी, बहुत गलत बात है, लाइक करो जल्दी जल्दी से, अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से डू इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताया करिए प्लीज, डी ए या डी बी या डी सी। Flying kites is my favorite pastime, but this pastime is getting out of favor now. बहुत ज़्यादा chances है कि DB का पेयर बनेगा. It is really a thrilling exercise. It is because no. DB का पेयर नहीं बनेगा. Flying kites is my favorite pastime. फिर इसको किससे रिलेट करोगे? अगर हम DB का पेयर बना लेते हैं, DB का पेयर बन गया, ठीक है, तो C कहाँ जाएगा? डी हो गया, उसके बाद बी हो गया, फिर सी कहाँ जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ए यहाँ आएगा ही आएगा। इट इज बिकॉज नाउ अ डेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है एंजॉय करने का, इसलिए डीबी का पेयर नहीं बनेगा। ए का और सी से कोई काम नहीं है, ए का सी से कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है ना, ए का सी से कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी सी बी ए। डी के बाद बी और बी, सॉरी डी के बाद सी और सी के बाद बी। देखो, फ्लाइंग काइट्स इज माय फेवरेट पास टाइम, इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज, बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है, बी और ए का पेयर बनेगा, और बी और ए का पेयर यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएटेड डी और सी के पेयर के साथ। सी को लास्ट में हम नहीं रख सकते, कोई कनेक्शन नहीं है, ए के साथ सी का कनेक्शन नहीं है। देखो बिल्कुल देखो, आराम से समझो, मैंने समझाने की कोशिश की है। ए का सी से कनेक्शन नहीं है, देखो, इट इज बिकॉज नाउ अडेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन, इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज, नो कनेक्शन। तो ए को हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा कि कनेक्शन बना रहे, राइट। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। 34 हो गया हमारा, 34 के बाद अब 35 पे, ये रहा 35। If we drove 10 kilometers along the road that branched off to right, we would reach Berhampur. हम पहुंच जाएंगे। Aditya and I were returning from the site of our new factory. We had reached a point where the road bifurcated, है ना, हम एक पॉइंट पे पहुंच गए, यानी बी और सी का पेयर है, कुछ नहीं पता, बी और सी का पेयर है। We were driving along National Highway 40. नहीं, ये भी आ सकता है, बी डी सी ए,
है, ये रहा। बी और सी का पेयर है, लेकिन डी जो है उसके बीच में आएगा, बी डी सी ए होगा ये, ठीक है, बी डी सी ए, बी होगा, फिर डी को हमें बीच में डालना पड़ेगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। रीजन है क्योंकि हम आ रहे थे, रिटर्न हो रहे थे न्यू फैक्ट्री से, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे, यहाँ बताया। फिर इसमें बोला कि हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां रोड बाइफरकेट हो रही थी, बट रही थी दो हिस्सों में, है ना, इसलिए तो बी डी सी ए होगा, बी डी सी ए होगा। चलिए अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 54 पे आ गए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चंदन, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, जल्दी से बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो बता दो मुझे। कोई प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या हो तो मुझे जल्दी से बताइए आप लोग, नहीं तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ श्रुति क्या बोल रहे हो? यस, ये वाला पॉइंट ए में है, ये वाला पॉइंट ए में है, देखो एक बार। ये रहा आदित्य एनआई, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे वी है और यहाँ पे इफ वी है, पर ये इफ किसके लिए आया है? ये इसके लिए आया है। हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे रोड बाइफरकेट हो रही थी। इफ वी ड्रोव 10 किलोमीटर्स अलोंग द रोड दैट ब्रांच ऑफ द राइट, राइट में जो चलता है उस पे अगर हम जाते तो हम पहुंच जाते बरहमपुर, ये बोला गया, ठीक है। तो इसका पेयर तो इसी से बनेगा ना, सी ए का पेयर बनेगा। ये तो देखिए क्या समस्या है, अमित बोलो। गलत बहुत हो रहा है, यानी कि आप शुरू से नहीं आते हो, आप पूरी प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्या आपने वो सेशंस लिए जो मैंने पैराजंबल के बिल्कुल लास्ट वीक में स्टार्ट करवाया था? वहां पे मैंने पैराजंबल के टिप्स बताए थे, क्या आपने वो लिया? ये पूछ रही हूँ मैं। अगर नहीं लिया होगा तो थोड़ी समस्या रहेगी। अमित आप भी अपनी प्रॉब्लम बताइए, बेसिक सीखिए। दे अप्रिशिएटेड, उन्होंने दे अपीयर, वो अपीयर हुए सेल्फीज के लिए, ठीक है। अब किसी की बात हो रही है, दे में देखो कोई पर्सन है, कुछ है। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट, उन्होंने उसको छोड़ दिया था, किसको? इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा, अंटार्कटिका में 2 पेंगुइन्स को वीडियो कैमरा मिला। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टेयर्ड डाउन एट द कैमरा, सी डी बी ए, सी डी बी ए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा एंड एक्सपेडिशनर लेफ्ट इट, है ना, तो एक्सपेडिशनर ने इसको छोड़ दिया था, यानी कि सी का पेयर बी से बन रहा है। डी जो है वो बाद में आएगा, ठीक है, और डी के बाद आएगा ए, सी बी डी ए। डी से स्टार्टिंग नहीं होगा, बी से स्टार्टिंग नहीं होगा, सी ए का पेयर नहीं बन रहा है। 55 नेक्स्ट पे आते हैं। बिल्कुल सही, इसीलिए चेंज किया। नेक्स्ट देखो, इट फैस्टेंड द वॉल्ट, मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। द एल्मोर बैंक हैज जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट, द वॉल्ट अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट, द वॉल्ट, डी का बी से पेयर है। इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे नहीं पता चल रहा। देखिए एक ऐसा है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है नहीं पता चल रहा है, राइट। और हमें पता है बी और डी और द एल्मोर बैंक हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट, एल्मोर बैंक जो है उन्होंने नया सेफ लाया था, नया वॉल्ट लगाया था। मिस्टर एडम जो है वो बहुत प्राउड थे इस पर, किस पर पता नहीं, एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन, और सबको इंसिस्ट किया इंस्पेक्शन के लिए। द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर, इट fastened 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किस एफ बी का पेयर बनेगा? श्योर, एफ तो होता ही नहीं है यहाँ पर। देखो डी से स्टार्टिंग होगा क्या? सबसे पहले देखो
मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट, मिस्टर एडम्स को बहुत प्राउड था। तो डी में देखो एल्मोर बैंक ने नया सेफ लगाया था, नया वॉल्ट लगाया था और मिस्टर एडम को वो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबसे बोला उसको इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अब बात हो रही है किसकी, क्या लगाया, वॉल्ट को। तो द वॉल्ट वॉज अ स्मॉल वन, ठीक है। तो हमारा डी से स्टार्ट होगा, ए आएगा और फिर बी को हम कंटिन्यू करेंगे, यानी डी ए बी, डी बी का पेयर नहीं, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ए डी बी सी नहीं, ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए में इट आ रहा है, डी ए बी सी ये पेयर बनेगा, डी ए बी सी। राइट आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65 I caught a snake once, that well is full of snake, I caught it by tail। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन नंबर 54, अभी चलते हैं, एक सेकेंड रुको, इस वाले को कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। Whenever we catch one, जब भी हम कोई एक पकड़ते हैं, instead of killing it, we drop it in the well, हम उसको well में डाल देते हैं। That well is full of snakes, वो well जो है full of snake है, कौन सा, in the well। I caught a snake once, I caught it by its tail, A C का पेयर बन रहा है, ठीक है। B से स्टार्ट नहीं होगा, C से स्टार्ट नहीं होगा, D से स्टार्ट नहीं होगा, A से स्टार्ट होगा, A C का पेयर बन रहा है, ठीक है, A C का पेयर बन रहा है, B D का पेयर बन रहा है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A C B D, आराम से, ठीक है। 54 में प्रॉब्लम है, चलिए 54 में चलते हैं। ये तो बहुत क्लियर हो गया, आराम से A C B D का पेयर बन रहा है, ये रहा 54, नहीं पीछे जाना पड़ेगा, ये रहा 54। चलिए आराम से देखिए इसको, 54 को एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, दे अपीयर्ड टू बी पोजिंग फॉर सेल्फीज, यहां से तो स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं होगा। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट, यानी बी से स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं होगा। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा, सी से स्टार्टिंग होगा, यानी डी से नहीं होगा। द पेंगुइन्स लिख दिया इसमें, इसलिए नहीं होगा। अब सी से स्टार्टिंग होगा, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। अब पेयर बनाना है, सी ए का या सी बी का। सी पढ़ लेते हैं। इन अंटार्कटिका 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा, एक वीडियो कैमरा उन्होंने पाया, ठीक है। द पेंगुइन्स क्यूरियसली स्टार्टेड डाउन एट द कैमरा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है सी डी हो सकता है, लेकिन क्या हमें सी डी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, राइट। इसलिए हम जाएंगे सी बी या सी ए पर, राइट। तो अब हम जाते हैं सी के बाद बी पर। एन एक्सपेडिशनर हैड लेफ्ट इट, ठीक है, तो ये हमें मैच कर रहा है। ए में जाते दे अपीयर टू बी पोजिंग अ कैमरा, ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि ये जो लाइन है इसमें आएगा पहले उन्होंने कैमरा को देखा, तो पेयर बनेगा सी बी का और फिर आएगा डी और फिर आएगा ए, सी बी डी ए, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, सी बी डी ए, सी बी डी ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, मुझे लग रहा है आप लोगों को अब कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि हमने अभी कितने क्वेश्चन करे हैं गाइस, एक बार देखते हैं हमने कितने क्वेश्चंस करे हैं। हमने कर लिया है 67 तक, हाँ 67 नहीं करा, 65 तक करा है ना, 65 तक करा है, यानी कि हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 25 कर लिए, लेकिन आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है। 27 कर लिए, लेकिन क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है रोक देते हैं इस सेशन को, फिर से ले लेंगे बाकी के पैराचम्बल्स, फिर से ले लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी इसको तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, तब इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और पढ़ते रहिए। ओके।